Good morning, प्यारे स्टूडेंट, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject गणित and आकलन कार्यपत्रक संख्या थर्ड यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर थर्ड करेंगे। क्लास 9th का मैथ है, राइट। और ये 17 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपका असेसमेंट वर्कशीट है इसे आप पहले खुद करें, ठीक है, और आंसर मैच करने के क्रम में आप इसे देख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का गणित का असेसमेंट वर्कशीट नंबर थर्ड है, जो कि 17 अगस्त 2021 के लिए है। तो प्रश्न 1 से 5 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट अभिकथन एक अन्य अभिकारक आर यानी रीजन। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन दिए गए कोड ए बी सी और डी के अनुसार दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भी भरिए, ठीक है। तो अभी जब ए ऑप्शन कब होगा, जब अभिकथन और कारण दोनों सत्य होगा, यानी दोनों सही होगा और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बी तब होगा जब अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और सी तब होगा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। और डी तब होगा जब अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना पहला क्वेश्चन है ये हमारा, जो कि बेहद ही आसान है। अभिकथन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जैसे पूर्णांक जो है ना, और प्रत्येक जैसे कि 1 2 3 4, ये प्लस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4, ये हमारा एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो डेफिनेटली ये पूर्णांक है, परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं, वेयर जहाँ Q नॉट इक्वल 0, Q कभी 0 नहीं होता, यानी हर कभी 0 नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पूर्णांक है, ठीक है। इसे 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 भी लिख सकते हैं। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर जो है ना वो भी एक क्या है, पूर्णांक है, रियल यानी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद होल नंबर यानी कि पूर्णांक, पूर्ण संख्या भी यानी प्राकृत संख्या भी पूर्ण परिमेय संख्या है, होल नंबर भी यानी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, और पूर्णांक भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये पहला तो कथन हमारा सही है, ठीक है। और ये क्यों, और इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। इसी में हमारा कारण है प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या यस, और प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यस। और ये सही व्याख्या कर रहा है इसका, ठीक है, यानी ये सही बता रहा है, जो इसका जो कारण है ना ये सही बता रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, गोला करना है, राइट डियर स्टूडेंट। तो पहला का ए हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा है √2 × √3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल √2 जो भी संख्या रूट में होगा और जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा वो सारे अपरिमेय संख्या होगा, याद रखना। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, Q 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता था, बिल्कुल ये सही होती है, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए अगर 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आ गया। तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन ये करेक्ट इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका डियर स्टूडेंट इसमें जो आंसर होने रहने वाला है ये आपका बी आंसर रहने वाला है। बी कैसे, यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ बताया गया अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए दूसरा का जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी में नेक्स्ट देखेंगे। अभिकरण थन जो है ना 2√6 एक अपरिमेय संख्या है। तो
बिल्कुल ये सही है, जो 2√6 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या होता है। ये देखिए जैसे 2√3, ठीक है, और +3√4, तो देखिए 3 2 ये इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, 3 को 2 से तो 5, और √4 इसको जो है ना क्या करेंगे, ये अगर यहाँ पे 3 है तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये देखिए 5√9, अगर ये 9 हो जाता, अगर यहाँ पे 4 करते हैं तो ये हमारा जो है ना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो भी ये जो है ना क्या होता है, अपरिमेय होगा। एक बार आप इसे फिर से समझ लीजिए, 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो देखिए 2 + √6 3, तो एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, बिल्कुल होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये भी देखिए अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों एक दूसरे को सही व्याख्या कर रहा है और ये इसका कारण है, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब फोर्थ देखते हैं, अभिकथन इतना और इतना अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। तो फोर्थ में डियर स्टूडेंट ये बताया जा रहा है √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ये है अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में जो भी होगा जो है ना आपको अपरिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, p और q ≠ 0, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन ये जो है ना डियर स्टूडेंट इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 2 एक अपरिमेय संख्या है, यस परिमेय संख्या 2 1, ठीक है, लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका ए सही है और बी गलत है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख गोले लगाना है पेंसिल से, ठीक है। तो 2√3 + √3 बराबर है, तो ये देखिए 2√3 प्लस ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1√6, तो ये 2 और 1 क्या हो गया, 3√3, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करना है, राइट। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो जब इसका हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √7 + 2, इसको हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में करने का प्रयास किया था और किया था अच्छे से, ठीक है। तो ये साइन प्लस हो जाता है, तो प्लस प्लस प्लस। अब देखिए इन सबको एक साथ ऐड करेंगे तो 1√7 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है डियर स्टूडेंट, और ये a - a² - b² का क्या होता है, a + b, और a - b इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 7 प्लस ये प्लस है 2, ठीक है, अपॉन में 3 है। तो ये आपका डियर स्टूडेंट यानी 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो एक दशमलव परिमेय संख्याओं का ये निरूपण नहीं हो सकता। कब वो नहीं हो सकता, जब वो अपरिमेय संख्या और अनअवसानी आवृत्ति का हो, ठीक है। तो आपका ये नंबर, ये जो है ना डियर स्टूडेंट सी करेक्ट हो जाएगा। उसका 9th का है डियर स्टूडेंट, जो बेहद ही आसान है 9th का, ठीक है। 9th का जो है ना इतना इतना को परिमेय यानी 0.12333 को परिमेय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल परिमेय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि इसको देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं, माना कि x करके ये देखिए 0.123, तो इसके ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, बार है, तो यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो 3 जब बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो हम इसको जो है ना क्या करते हैं, ये 2 डिजिट है, देखिए। तो इसको किस तरह से बनाना है, चलिए हम बना करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। 7 का आपका जो आंसर हो गया है डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया है, देखिए 7 + 2 अपॉन में 3,
ये आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें लेट करके 100x इक्वल टू 12.3 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो 100x को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.3 के पावर बार हो जाएगा इंटू 10। तो ये 1000x इक्वल टू 123.3, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो 900x अपन में 111, तो x इक्वल टू 111 अपन में 900। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन मिला ले, इसका जो आंसर रहने वाला है डियर स्टूडेंट आपका ये सी आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आप ये सी आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना लास्ट देखते हैं, जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, 2 + √3 और इंटू 3√3 - 5 बराबर है किसके बराबर है। तो इसको आपको कैसे बनाना है, देखिए डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ पे बना करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई करें, जो ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या होगा, ये आपका 6√3 - 10 + 3√9 - 5√3 हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। कैसे होगा, जो देखिए ये 6√3, ठीक है, और ये -5 यानी 10 कैसे हुआ। अब देखिए इसको, इस वाले को एक बार इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको हम बना के अच्छे से दिखा रहे हैं आपको। देखिए एक बार इससे क्या करेंगे, इस सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इससे फिर इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो 6√3 - 10 + 3√9 - 5√3, तो 6√3 - 10 + 9 + 5√3, तो ये √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए एक बार फिर से आंसर मिला लेते हैं। पहला का आपका आंसर ए है, दूसरा का डियर स्टूडेंट जो आपका आंसर बी है, और तीसरा का जो आपका आंसर रहने वाला है वो तीसरा का आपका आंसर ए है, और फोर्थ का आपका आंसर रहने वाला है बी है, और फिफ्थ का आपका जो आंसर रहने वाला है डियर स्टूडेंट वो सी है, ठीक है। उसके बाद 6 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो 6 का आपका आंसर रहने वाला 3√3 यानी कि आपका सी, ठीक है। और 7 का जो आपका आंसर रहने वाला डियर स्टूडेंट 7 का जो आपका आंसर है ये आपका ए नंबर आंसर है, ठीक है। उसके बाद 8 का आपका आंसर है आपका सी नंबर आंसर है, ठीक है। इसके बाद 9 का आपका आंसर रह गया डियर स्टूडेंट, 9 का आपका जो आपका ये सी आंसर है, ठीक है। उसका 10 का जो आपका आंसर है डियर स्टूडेंट ये √3 - 1 यानी कि √3 - 1 यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए इसका यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। ए का हमारा जो आंसर है पहला का 1 है, इस तरह से थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ है, जिसमें ज़रूरत है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तीसरा का ए है, चौथा का बी है, पाँचवा का आपका डियर स्टूडेंट सी है, छठा का आपका सी है आंसर, ठीक है। सातवां का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ए आंसर है, ठीक है, क्या है ए आंसर है। और आठवां का आपका सी आंसर है। उसके बाद नौवां का जो डियर स्टूडेंट 9th का जो आपका आंसर है 9th का आपका सी आंसर है, ठीक है। और 10 का आपका जो आंसर रहने वाला है वो ए आंसर रहने वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है डेफिनेटली डियर स्टूडेंट इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, आप शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डेफिनेट नॉलेज हो, राइट। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।